तो स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जलवा पीसीएम पे। तो आज क्या कर रहे हैं? आज हम कुछ नहीं कर रहे हैं, आज हम क्या कर रहे हैं 3.4 का सोल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन हमने बहुत ही बढ़िया तरीके से बता दिया है। तो ऐसा हो सकता है यहाँ पे कि कुछ ऐसे स्टेप्स हों जो आप लोगों को ना समझ में आए। वो तभी होगा अगर आप इंट्रोडक्शन नहीं देख के आए हो। इंट्रोडक्शन देख के आए हो, अच्छे से आपने समझा है तो कोई बात नहीं है, आपको यहाँ पे बिल्कुल एक एक स्टेप समझ में आने वाला है। ठीक, तो मैं क्या बता रहा था? हाँ, मैं ये बता रहा था कि हाँ आप सोल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, तो सोल्यूशन में सोल्यूशन करेंगे। तो चलो इसमें एक्सरसाइज में हमको 17 क्वेश्चन दे दिए गए हैं, है ना। तो खूब प्रैक्टिस करने के लिए हमको दिया है एनसीईआरटी ने, है ना। तो 17 क्वेश्चन से ही बात नहीं बनेगी, अगर आपको ये टॉपिक प्रॉपर सीखना है ना। जैसे कि 2x2 का है तो इनमें कुछ है ही नहीं, है ना, इसलिए मैं ज़्यादातर पार्ट्स आपको छोड़ दूंगा। मतलब मैं ऐसा नहीं है कि एक ही दो कराऊंगा, 3-4 पार्ट करा दूंगा यार। ठीक है, तो क्या है ना। लेकिन 3x3 के जो शायद आपके 2-3 क्वेश्चन है ना, 3 है शायद, है ना, इसी एक्सरसाइज में, तो उसमें मैं से 3 में 2 करा दूंगा, क्योंकि 3x3 में थोड़ा सा आप लोगों को और ज़्यादा अटेंटिव रहना पड़ता है, क्योंकि वो उसमें 3 रो को हमको सेटिस्फाई करना होता है या 3 कॉलम को हमको सेटिस्फाई करना होता है। ठीक है, तो इनमें तो कुछ है नहीं, है ना। तो ये सब तो काफ़ी इजी है 2x2 के। ठीक है, तो ये इसके मैंने लिए हैं 4, 2x2 के मैंने 4 ले लिए हैं। ठीक है, और 3x3 के मैंने 2 ले लिए, इस एक्सरसाइज से उठाएं। ठीक है, चलो अब पहला ही क्वेश्चन ले लिया मैंने। ठीक है, चलो अब देखो इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है? इनवर्स। तो अच्छा, तुमको रूल याद है क्या? है ना, रूल्स याद होने चाहिए जो तुमने देखे थे। अच्छा, मैं रो के लिख देता हूँ, कॉलम के तुम लोग समझ लेना। ठीक है, अगर इंट्रोडक्शन अच्छे से देख के आओ यार, है ना। अगर यहाँ पे कोई चीज़ नहीं समझ में आई, मतलब आपने इंट्रोडक्शन नहीं देखा अच्छे से, है ना। इसीलिए मैंने इंट्रोडक्शन 2 घंटे से ऊपर के बनाया। ठीक है, तो ये अच्छी एक्सरसाइज थी, है ना, अच्छी तरीके से समझाया भी है, एक एक एग्जाम्पल भी कराया। चलो अब देखो क्या था कि कोई भी रो को, अब यार कोई भी रो को तुम किसी भी कॉलम से क्या कर सकते हो? चेंज कर सकते हो। क्या? किसी भी रो को तुम किसी भी रो से क्या कर सकते हो? चेंज कर सकते हो, इंटरचेंज कर सकते हो। मतलब अगर कोई रो R1 है तो R2 की जगह आ जाएगी, और R2 है वो R1 की जगह आ जाएगी। ठीक है, तो ये सब याद होगा वैसे, है ना। और किसी भी रो में मान लीजिए Ri है, तो इस रो में तुम क्या कर सकते हो? किसी भी नॉन जीरो नंबर का मल्टीप्लाई करा सकते हो। ठीक है, तो नॉन जीरो मतलब 1/2 कर दें, या k लिखते हैं, वैसे तो जनरल फॉर्म लिखना है तो k क्या k R1 Ri जो। ठीक है, तो किसी भी रो में किसी भी स्केलर का क्या करा सकते हो? मल्टीप्लाई करा सकते हो। किसी भी रो को किसी भी दूसरी रो के साथ ऑपरेट कर सकते हो, उसमें ऐड कर सकते हो और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। मल्टीप्लाई और डिवीजन वाली बात हमारे पास नहीं है। ये मच्छर बड़ा घूम रहा है यार। हाँ, चलो यहाँ पर TRP नहीं मिलेगी यार तुमको, है ना, छोटा चैनल है हमारा, अभी घूम रहा है। चलो अब चलो देखो, Ri है तो तुम Ri में कोई भी रो प्लस कर सकते हो, है ना, और कोई भी रो माइनस कर सकते हो, है ना, कोई भी रो, है ना, और उसके साथ कोई स्केलर भी लगा सकते हो। ठीक है, तो कोई भी रो है, उस रो में तुम कोई भी रो का स्केलर के साथ प्लस कर सकते हो उस रो में, और माइनस भी कर सकते हो। सेम रूल हैं कॉलम के। ठीक है, तो आशा है कि याद हो तुम लोगों को। चलो आओ भाई, है ना, माइक यार कनेक्ट है ना। हेलो 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 हेलो, ओके सही है। चलो आओ भाई आओ, है ना। तो मैं रूल्स बता देता हूँ, याद आ गए होंगे आपको। चलिए अब एलिमेंट्री रो ऑपरेशन के लिए मैं फिर से थोड़ा बता देता हूँ। अगर रो ऑपरेशन लगाना है तो A = IA होता है। ठीक है, अगर कॉलम ऑपरेशन लगाना है तो A = AI कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ये किसके लिए है? रो के लिए है, और ये कॉलम के लिए है ना। तो ये उस वीडियो में इस बात को, ये क्यों है ऐसा, तो वो भी मैंने बताया है, वो आप लोग देखना है तो जाके वो देख लीजिए। ठीक है, आओ। अच्छा, इसका इन्वर्स निकालना है। ठीक है, तो 2/2 का इसको हम पहले A मानते हैं। ठीक है, A मानते हैं ताकि A इन्वर्स निकल आए। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, फिर से देख लीजिए। अगर हम कॉलम ऑपरेशन लगा रहे हैं, मान लीजिए ही है, तो ये A मैट्रिक्स में हम कुछ ना कुछ करके कुछ ऑपरेशन लगा के हम इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना देते हैं। ठीक है, याद होगा अगर आपको, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना देते हैं।
और ये मैट्रिक्स जो ऑपरेशन इस ए में होगा वो ऑपरेशन दूसरे उस साइड के आई में होगा। जैसे कि अगर रो ऑपरेशन में देखें तो इसको क्या बनाना है, इसको तो हमारा मेन टास्क क्या है, आई बनाने का। अब इसके साथ साथ ये जो इक्वेशन की इक्वालिटी है ये बनी रहे, क्योंकि अगर इसमें चेंज होगा तो ये जो इक्वालिटी है इसमें कुछ क्या होगी, दिक्कत होगी, है ना। तो हम लोग क्या कर देते हैं कि इधर भी तो हमको कुछ चेंज करना पड़ेगा, है ना। अगर 2x + 3 है और इज इक्वल टू 4 है, तो अगर 2 का मल्टीप्लाई इधर करते हो तो 2 का मल्टीप्लाई इधर भी तो करते हो, है ना, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो हम इधर इक्वालिटी मेंटेन करने के लिए इधर भी कुछ काम करते हैं, और वो हम काम करते हैं किस पे, आई पर। आई को हम कोई XYZ मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स बना देते हैं, जो ऑपरेशन इस पे लगाते हैं वही ऑपरेशन इस पे भी लगाते हैं, है ना। अब इधर देखो, है ना, तो इधर ए को हम ऐसे ही रखेंगे, ए ऐसे ही पड़ा रहेगा, अगर आपने देखा होगा तो उसमें क्वेश्चन भी है, ठीक है। और आई को हमको कोई मैट्रिक्स x बना देते हैं, इसको आई बना देते हैं, इसको कोई भी मैट्रिक्स बनती रहती है, क्योंकि इसमें जो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाएंगे, मतलब इसमें जो लगाएंगे वो इसमें भी लगेगा, ठीक है। तो ये कोई x मैट्रिक्स बन जाएगी, है ना, और ये आई हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, ये जो x मैट्रिक्स है इसको उधर ही रहने देंगे, a को इधर बुलाएंगे तो a इनवर्स बन जाएगा, है ना, और a इनवर्स इंटू आई है इधर इज इक्वल टू x है, ठीक है। तो a, अब मैंने बताया था कि आई जो है वो आपका एक तरीके से 1 जैसे वर्क करता है, तो a इनवर्स इंटू आई आपको a इनवर्स ही देगा, और ऐसे आप a इनवर्स निकाल सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम अभी यहाँ पे दिखाएंगे तो आप लोगों को रिकॉल भी हो जाएगा। देखिए कैसे कैसे करेंगे, ठीक है। तो अभी हमने पहला क्वेश्चन ही चालू किया है, चलो अब चालू करते हैं। इसको हमने कोई मैट्रिक्स ए मान लिया, ठीक है, कुछ भी मान लो यार, ठीक है। चलो अब देखो, अब क्या करें, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाएं बाई एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। अगर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाते हैं तो हमने बताया क्या, a इज इक्वल टू आई ए ये लेना पड़ता है। तो अच्छा a हमने मान लिया है, चलिए। अच्छा आई किस ऑर्डर की मानेंगे, जब 2x2 ऑर्डर की है तो आई भी 2x2 ऑर्डर की, मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर की दी गई है तो आई भी 3x3 ऑर्डर की, ठीक है। आई स्क्वायर मैट्रिक्स होती है तो 3x3 ऑर्डर की होगी। चलो अब देखो ध्यान से, क्या है, a क्या है 1, इसको अच्छे से लिखें यार, चलो a क्या है, एक इधर a रख रहे हैं 1 -1 2 3, a इज इक्वल टू आई क्या होगी भाई, 2 ऑर्डर की 1 0 0 1, डायगोनल एलिमेंट्स को क्या करना है, 1 करना है। चलो a को ऐसे ही रख देंगे। अब इसमें हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन में केवल रो ही ऑपरेट होगी, इसमें कॉलम में हम कहीं भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे किसी भी कॉलम को, जो भी हम ऑपरेशन लगाएंगे वो रो में लगाएंगे, ठीक है। तो हमको बताना है कि ये इसको हमने कोई आई, इसको हमने जो a है इसको हमको क्या बनाना है, आई मैट्रिक्स बनाना है, और जो ऑपरेशन इधर लगाएंगे वो ऑपरेशन इधर भी लगाएंगे, और इसको ऐसे ही पड़ा रहने देते हैं। जब तक ये आई नहीं बन जाता है ना, तब तक इसमें भी ऑपरेशन चलता रहेगा, और जब ये आई बन जाएगा a को इधर बुलाएंगे, और जो आई बन जाएगा उसको आई लिख देंगे, बोल देंगे यही a इनवर्स है, ठीक है। जो x मैट्रिक्स है वही a इनवर्स बन जाती है। चलिए अब देखते हैं, अब करेंगे तो अच्छे समझ में आएगा। चलो ठीक है, तो हमको फाइनली क्या बनाना है, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। तो देखो 1 तो है इधर, ठीक है। पहले आप देखा करो, देखो मैं बताता हूँ इसके लिए क्या करना चाहिए, जैसे कि बड़ा कंफ्यूजन रहता है। पहले आप देखा करो क्या कि हमको 0 लाना है, क्योंकि हमको उलझना नहीं है उसमें। कभी कभी ये भी होता है ना, जैसे कि इधर लिखा है फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग इफ दे एग्जिस्ट भी लिखा है क्वेश्चन में, इफ दे एग्जिस्ट, है ना। ऐसा भी हो सकता है कि इनवर्स एग्जिस्ट ना करे, वो भी मैंने कंडीशन बताई है कि अगर कोई कॉलम में 0 0 आ जाए, या पूरी मैट्रिक्स ही 0 मैट्रिक्स आ जाए, है ना, कोई कॉलम में 0 मैट्रिक्स आ जाए, कोई रो में 0 मैट्रिक्स आ जाए, है ना, मतलब 0 0 आ जाए, तो भैया वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन ही नहीं पाएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कहाँ ऐसा होता है ना, तो 0 मैट्रिक्स आ जाए या कोई रो पूरी 0 हो जाए, तो ऐसे में क्या होता है, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसा आज मैंने लिया है 2x2 मैट्रिक्स में, क्योंकि 3x3 में नहीं था, तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन में देखते हैं। चलो अब देखो ये क्या है, हम कुछ चेंज करना पड़ेगा, हमको एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा रहे हैं, ठीक है। तो 1 तो इधर है ही, इसको अगर 0 बनाना हो तो अच्छा ऐसा करते हैं, अगर इसको हम 0 बना दें, सोचो ध्यान से, क्या सोचो कि अगर हम इसको 0 बना दें
तो इसको हम ऊपर भेज सकते हैं, इंटरचेंज कर देंगे R1 R2 को। देखो हम क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है, R2 में हम कुछ चेंज करना चाह रहे हैं, जिसको मैं चेंज करते हैं उसको इधर लिखते हैं, ठीक है। अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, इंट्रोडक्शन देख लीजिए अगर आपने नहीं देखा, ठीक है। R2 को, है ना, अब नहीं बोल रहा भाई, है ना, बहुत ज़्यादा बोल दिया। चलो R2 को हम इधर लिखते हैं, जिस पे चेंज करने जा रहे हैं उसको लिखते हैं। फिर से वही चीज़ हम क्या कह रहे हैं, R2 में हम क्या जोड़ रहे हैं, 3 गुना जोड़ रहे हैं किसका, R1 का, ठीक है। R2 क्या है, ये 3 गुना किसका जोड़ रहे हैं, R1 का, ठीक, क्लियर है। R2 क्या है, ये 3 गुना किसका जोड़ रहे हैं, R1 का। R2 में R1 का 3 गुना जोड़ रहे हैं। चलो अब देखो क्या हो जाएगा ये। अच्छा R2 में चेंज कर रहे हैं तो R1 तो ऐसे ही रहेगी, ठीक। अब देखो R2 क्या है, अब देखो इधर वैसे ही करेंगे, R2 है इधर 2 प्लस 3R1 प्लस 3 एंड R1 की जगह क्या लिखेंगे, 2 लिया है R2 की जगह, तो R1 की जगह R2 के करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट होगा, मतलब 2 के करस्पॉन्डिंग जो होगा, 2 लिया है ना R2 की जगह, तो 2 के करस्पॉन्डिंग R1 में 1 है तो 1 लिखेंगे। अच्छा 2 प्लस 3 तो आप लोग जान ले कितना होता है, 5। चलो 5 करते हैं इधर। अच्छा आप 0 ले आओ या कहीं 1 ले आओ, 1 लाने से आसान हो जाता है ना। अगर आपको पता चल गया है कि इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो 1 लाने से आसान हो जाता है। चलो अब देखो इधर, देखो इधर क्या है, 3 है ना, R2 प्लस 3R1 कर रहे हैं ना, R2 3 है इस वाले एलिमेंट के लिए, प्लस इस वाले एलिमेंट के लिए R1 क्या है, प्लस 3 के करस्पॉन्डिंग -1, ठीक है। इसी इक्वेशन में जो है वो कर रहे हैं, 3 है ना, प्लस 3 R1 की जगह इस बार -1 रख दिया, तो 3 - 3 ये 0 दे देगा। चलिए ओके, बिल्कुल क्लियर बात। क्या अब इधर जो किया है वो इस पे भी करेंगे, इस पे भी करते हैं। अच्छा देखो हमने R2 में चेंज किया है तो R1 को ऐसे ही रख दें। अब देखो, ओहो चौक नहीं टूटी यार। चलो अब देखो R2 क्या है, 0 है, प्लस 3R1 0 के करस्पॉन्डिंग 1 है, ठीक है। तो ये मेरी बात से मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। चलो 3 आया ओके। ऐसे इधर क्या आ जाएगा भाई, R2 क्या है 1 प्लस 3 इंटू 1 के करस्पॉन्डिंग क्या 0 है, R1 की जगह 0 रखा ना, 1 लिया था R2 की जगह, तो R1 की जगह क्या लेंगे 0, ठीक है। चलो तो R2 क्या है 1, R1 क्या है 0, ठीक है। तो सामने वाला ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। चलो ये हो गया क्या 1। थोड़ा बड़ा के देखो यार, मैं बड़ा आराम से समझाता हूँ। चलो अब देखो ध्यान से, है ना, जिसको धीमे की ज़रूरत है वो धीमे देखेगा, और जिसको आता है भैया तेज़ देखना है तेज़ देखो। वैसे तो मुझे लग रहा था कि इस एक्सरसाइज के ऊपर मुझे बनानी चाहिए, है ना, मुझे मतलब ये जो सोल्यूशन पार्ट है नहीं बनाना चाहिए, है ना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं और इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो ट्रिकी है। जैसे कि अगर जब मैं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कराऊंगा उसमें क्वेश्चन अलग अलग टाइप के हैं, ठीक है। वैसे फॉर्मूले जो डिफरेंशिएशन के हैं वही लगेंगे, लेकिन क्या है वो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं, है ना, अच्छे भी हैं, है ना। कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी जब पढ़ाएंगे तब आपको मजा आएगी, ठीक है। चलो अब देखो क्या है, R2 प्लस 3R1 अब यहाँ पे कर दिया, और A को मत भूलिए ऐसे रखेंगे। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ से हमने कुछ सिस्टम उनको बनाना पड़ेगा। चलो अब देखो हम क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं, इधर हम 1 बना दें, है ना, 5 की जगह अगर हम 1 बना दें, है ना 1 बना दें, और क्या कर दें 1 बना के, अगर ये 1 बना दिया हमने, 5 को केवल 1 बना दिया और 1 को ऊपर कर देंगे तो पहली रो हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगी, है ना। A को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, A को हम यहाँ तक ले आए हैं, ठीक है। तो अगर इसको हमने 1 बना दिया 5 को और ऊपर ले आए तो देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की पहली रो हमको मिल जाएगी 1 0, ठीक है, इंटरचेंज करने पर। तो देखो इसमें 1/5 का मल्टीप्लाई कर दें, R2 में एक और चेंज, क्या भी क्या R2 में एक और चेंज करेंगे कि 1/5 का मल्टीप्लाई कर दें, है ना। ये तो किसी भी स्केलर का बस 0 नहीं होना चाहिए, ऐसा तुम 0 0 कर दो तो कह दो इनवर्स नॉट एग्जिस्ट। चलो R2 में 1/5 का मल्टीप्लाई, तो ये तो आसान स्टेप है, तो R2 में चेंज किया है तो R1 ऐसे ही 1 - 1 एंड ये क्या हो जाएगा 1 0।
इज इक्वल्स टू, अब देखो फिर से R2 में चेंज है तो R1 में कोई चेंज नहीं है, ऐसे रख दो 1 0, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा 3/5 एंड ये 1/5 हो जाएगा। ठीक ठीक ठीक, चलो क्लियर। चलिए अब ए को ऐसे ही रखना है, इसको नहीं भूलना है, वरना आखिरी में कहाँ से निकालोगे तुम इनवर्स। अब देखो क्या करें, इसको इंटरचेंज कर दें। अब यहाँ पे हम क्या लिखें, ओके कहाँ लिखेंगे, इधर इधर लिखते हैं R1 इंटरचेंजेस विद R2। अब देखो जब हमने ये स्टेप किया तो इसके बाद हमको क्या मिलेगा, इसको ऊपर कर दें, R1 R2 को इंटरचेंज कर दिया 1 - 1 और इधर भी इंटरचेंज हो जाएगा 3/5 1/5 1 0, ठीक है। अब देखते हैं भैया, अच्छा 1 0 इधर भी 0 लाना है, इधर 0 लाना है ना भाई, लाना है, ले आते हैं, है ना, बिल्कुल आसानी से ले आते हैं। देखो क्या करेंगे, अच्छा हमको इस बार R2 में फिर से चेंज करना है। अच्छा क्या कर दें, इस 1 में से अगर ये 1 माइनस कर दें, बताओ, सोचो, बिल्कुल सोचो, ये 1 है इधर, इसमें से ये माइनस कर दें तो 0 आ जाएगा इधर, ठीक है। और उधर भी हमने दिमाग ये भी लगा लिया हमने, जब हमको इस पर टारगेट वैसे करना है, लेकिन हमने उधर भी दिमाग लगा लिया कि अगर 1 को इससे करेंगे तो 0 आ जाएगा, और 0 - 1 अगर कर देंगे तो इधर +1 आ जाएगा, हमको इनवर्स मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी देखते हैं, करके दिखाता हूँ। तो देखो पूरा चेंज हमने R2 भी किया है, R1 को हमने छुआ ही नहीं है ना, बस इधर थोड़ा सा इंटरचेंज किया है, ठीक है। तो R2 में अब क्या चेंज कर दें, देखो R2 में हम क्या कर रहे हैं कि R2 में से अगर R1 माइनस कर दें, हैं, बताओ, बिल्कुल क्लियर हो जाएगी ये बात, ठीक है। अगर R2 में R1 माइनस कर दिया, चलो यही स्टेप अगर कर दें तो क्या हो जाएगा, पहली रो तो ऐसी ही, दूसरी रो क्या है R2 1 एंड माइनस R1 में क्या है 1 के करस्पॉन्डिंग में नहीं है। अच्छा इधर R2 क्या है, अच्छा 1 - 1 पहले लिख लेते हैं, जगह बन जाए यार थोड़ी, ठीक है। चलो अब देखो क्वेश्चन की जो स्पीड है वो मैंने पहले क्वेश्चन में काफ़ी धीमी रखी है, अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाऊंगा। चलो 0 आ गया ना, R2 - R1 R2 - R1 0 आ गया। अब -1, अच्छा अब फिर से इस एलिमेंट के लिए -1 - 0 -1 एंड -0 है ना, क्या दे देगा -1 दे देगा। अच्छा अब यहाँ से काम बन गया हमारा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिख गई है ना, और जिन्होंने पहले ही कर लिया था वो क्या हो गया, छोड़ के भाग गए। चलो अब देखो ध्यान से, अब देखो R2 में R2 - R1 इधर भी तो लगेगा, है ना, तो R2 में चेंज करना है तो R1 तो ऐसे रखा लिए भैया। अच्छा R2 में अब चेंज करते हैं, तो R2 क्या है इधर 1 है, ठीक है। अब -R1 है ना, 1 - 3/5, बिल्कुल सामने वाले एलिमेंट निकालने हैं, तो 1 - 3/5 क्या होगा 2/5, ठीक है। अरे 5 - 3 2/5 है ना, तो ये तो तुमको करना पड़ेगा भाई। चलो 2/5। अब ऐसे इधर भी होगा R2 - R1, R2 क्या है इधर 0 है, माइनस R1 क्या है 1/5 है। अच्छा 0 - 1/5 तो ये जान गए, माइनस का 1/5। अच्छा अब एक और काम करना पड़ेगा, अच्छा A को हमने छोड़ना नहीं है। चलो अब देखो क्या है, अब देखो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 बन गई, बदल इधर -1 है, इधर +1 होना चाहिए, 1 0 0 1, तो माइनस का मल्टीप्लाई करा दें R2 में, R2 में क्या कर दें -1 का मल्टीप्लाई करा दें, ठीक है ना, बस 0 नहीं होना चाहिए और किसी करा दो, ठीक है, अपॉन में, ठीक है। चलो अब देखो ध्यान से क्या है 1 0 एंड देखो माइनस का मल्टीप्लाई हो रहा है R2 में, तो 0 का कोई फर्क नहीं पड़ेगा और इधर बन जाएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई हमारी, ये A मैट्रिक्स को हम चला के इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना दिए, ठीक है। तो अब देखो इधर भी R2 में क्या हो जाएगा -1 का मल्टीप्लाई, ठीक है, सब चेंज R2 में हो रहे हैं यहाँ पे, तो एंड ये माइनस का 2/5 एंड ये 1/5, ठीक है। क्लियर है क्या, क्लियर। चलो अब ये आ गया क्या A इधर, ये क्या है I है, एंड वो जो A है वो इधर आके A इनवर्स हो जाएगा। अरे देखो कैसे, अरे A इधर है, A इक्वल्स टू मतलब क्या है, A इज इक्वल्स टू
अरे देखो ऐसा है, इधर इधर क्या लिखा है, ये आई मैट्रिक्स लिखी है, फिर ये कोई एक्स मैट्रिक्स लिखी है, फिर ए बना है। तो ए जब इधर आएगा तो आई अपॉन ए हो जाएगा। बता देता हूँ, इंट्रोडक्शन में बात बताई है मैंने वैसे, आई अपॉन ए आ जाएगा। एंड आपको पता है कि 1 अपॉन एक्स अगर हो तो उसको x की पावर -1 लिख देते हैं। तो a है तो इसको ऊपर जाएगा, तो i इंटू ए की पावर -1 हो जाता है। ठीक, a इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, अब हमने बताया था i का किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वही मैट्रिक्स आती है, तो ये a इनवर्स आ जाता है। सही, x। चलो अब देखो ये क्या है, ये तो i है। ठीक है, ये क्या है, ये i है। अब ये a इधर आया तो a इनवर्स हो गया। एंड दिस मैट्रिक्स, ठीक है, तो माइनस का है। ठीक है, तो 3/5 1/5 माइनस का 2/5 1/5। दिस इज योर आंसर है ना। आई ए इनवर्स इंटू आई क्या दे देगा, ए इनवर्स। ठीक है, तो ये है तुम्हारा आंसर। ठीक है, पहले क्वेश्चन का। ठीक है, तो आप थोड़ी स्पीड बढ़ाएंगे, इसमें हमने बड़ा आराम आराम से किया है। चलो भैया इसी पे वही काम करते हैं, इसको मानते हैं ए। ठीक है, तो फिर रो ऑपरेशन लगाते हैं, कॉलम हो गया, फिर रो लगाते हैं। ठीक है, चलो लगाएं। क्या है, बाय एलिमेंट्री रो ऑपरेशन में ऐसे लिख रहे हैं, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। ठीक, अब एलिमेंट्री रो ऑपरेशन के अनुसार, ठीक है, तो a इज इक्वल्स टू आई ए गया है 6 - 3 - 2 एंड 1। ठीक है, तो हो सकता है कि ऐसे कि अगर आप देख रहे हो इस वीडियो को, जैसे कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 2024 में, हो सकता है कि आप ये वीडियो 2030 में देख रहे हो। ठीक है, हो सकता है ना, 6 साल बाद तो मेरी वीडियो पड़ी ही रहेगी यार, मैं रहूँ ना रहूँ वीडियो पड़ी रहेगी। तो अगर आप ये वीडियो 2030 में देख रहे हो तो शायद मैं ये आज की डेट से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये जो तुम्हारा एलिमेंट्री ऑपरेशन है ये तब तक तुम्हारे सिलेबस में आ सकता है। ठीक है, वैसे कि मेरे ख्याल से तो इसका कोई यूज़ नहीं है, मेरे ख्याल से इस चीज़ का बिल्कुल कोई यूज़ नहीं है एलिमेंट्री ऑपरेशन का, है ना, इनवर्स निकालने के लिए। ठीक है, एलिमेंट्री ऑपरेशन का कोई यूज़ नहीं है इनवर्स निकालने के लिए। हमारे पास कितना बढ़िया फॉर्मूला है डिटर्मिनेंट्स में एडजॉइंट ए का, है ना, तो वो हम आसानी से लगा के डिटर्मिनेंट में हम सीखेंगे, है ना। एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए जो फॉर्मूला है इनवर्स का, है ना, तो वो क्या होता है, वो बड़ा आसानी से निकल जाता है वहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या है यार, यहाँ पे बड़ा हम लोगों को एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि थ्योरी कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से। अच्छा, ये देखो y है, वैसे मेरे ख्याल से नहीं जोड़ना चाहिए भैया, और अगर 2030 में हो तुम, है ना, वैसे तो अभी के व्यूअर्स हैं वो 2024 के हैं, है ना। अगर मान लो 5-6 साल बाद आप देख रहे हो और अगर आपके सिलेबस में ये है तो ऑब्वियसली आपके बोर्ड एग्जाम में अगर हो सकता है कि पूछ लिया जाए कि एलिमेंट्री टू ऑपरेशन से इसको सॉल्व कीजिए। लेकिन अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जाओगे तो वहाँ पे कभी मेंशन नहीं करेगा कि इस फॉर्मूले से करो, इस तरीके से करो, आपको सही आंसर निकालना है वहाँ पे। ठीक है, तो ऐसा कभी कहीं नहीं होगा। ठीक है, आप मान लो जेई देने गए, है ना, तो वहाँ पे जेई में ये थोड़ी बोलेंगे कि एलिमेंट्री ऑपरेशन से करें, आपको ए इनवर्स निकालने के लिए बोल सकते हैं। ठीक है, वैसे इतना आसान क्वेश्चन कहाँ देंगे। चलो ए इक्वल्स टू आई कर लिया, अब लिखते हैं इसको हमको क्या बनाना है, इसको हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। ठीक है, तो बनाते हैं भैया। अब देखते हैं। अच्छा, इसको 0 बना दे, इसको 0 बना दे, पहले 0 बनाने पर ध्यान दो। अच्छा, एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा रहे हैं तो R1 में एक चेंज कर रहे हैं कि R1 + 3R2, है ना। R2 में 3 का मल्टीप्लाई, मतलब ये 3 हो जाएगा, ऊपर आके 0 हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे आपको एक ऑब्जर्वेशन देखने को मिल रही है। ठीक है, R1 में चेंज हो रहा है, तो 6 प्लस, है ना, R1 प्लस, अब देखो 6 लिया है R1 तो R2 क्या लोगे, -2। 6 R1 क्या है 6 प्लस 3 इंटू R2 क्या है -2। अच्छा, 0 आ गया इधर भी यार, हमने तो 0 कहीं और लेने के चाहा था। ठीक है, तो 6 R1 प्लस 3 R2, है ना, 6 से करस्पॉन्डिंग -2 है, तभी तो 6 लिया और फिर -2 लिया R2 की जगह। ठीक है, तो 6 एंड ये -6 क्या हो जाएगा 0। अच्छा, इसको तो हम 0 बनाना ही चाहते थे यार, ये तो भैया गड़बड़ हो गया, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। पहले स्टेप में यह मामला बिगाड़ दिया इसने तो। ठीक है, तो देखो 3 का मल्टीप्लाई कर दें, अगर सोचो 3 का मल्टीप्लाई कर दें, 3 का ही कर रहे हैं। देखो R1 क्या है -3, अरे ऐसे देखो
+3। अच्छा, अब एग्जाम में ऐसे नहीं दिखाना है आपको, तुरंत आपको अपने माइंड में सॉल्व करना है। -3 R1 हो गया, R2 क्या लोगे 1 लोगे, ये भी 0 हो गया। अब सोचो जरा, इनवर्स क्या एग्जिस्ट कर पाएगा इधर, सोचो इनवर्स क्या एग्जिस्ट कर पाएगा। क्योंकि भैया यहाँ से कुछ भी जोड़ तोड़ कर लो, है ना, कुछ भी करके दिखा दो भाई। अच्छा, इधर भी वही चीज़ करनी पड़ेगी ना, तो ऐसे डायरेक्ट थोड़ी मार सकते हो, या इस जगह से तुम कुछ भी कर लो, तुम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि यहाँ से यार देखो, एक ही रो में 2 0 आ गए, ऐसा कभी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में नहीं होता। अब तुम इसको इधर नहीं पहुंचा सकते, दोनों जहां जाएंगे वहां साथ में जाएंगे, साथ में ही रहेंगे ये दोनों, एक ही कॉलम में या एक ही रो में, ठीक है, एक ही रो में वैसे, ठीक है। तो क्या है, अब देखो इधर भी वही काम कर देते हैं। अब तो फॉर्मेलिटी बची। पहली रो में 3R2 1 + 3 × 0, तो मैं 23 कर देता हूँ। 1 + 3 0 है ना, 1 लिया है, R1 की जगह 0 लिया है, ठीक है। तो क्या है 0 ही रहेगा, ठीक है। एंड फिर R1 में क्या R1 0 + 3, ठीक है। अब समझ गए ना, यहाँ पे R1 + 3R2 किया है, तभी ऐसा आया है। एंड 0 1 एंड A, है ना। तो एज यहाँ पे ऐसे लिखोगे, एज देयर आर 2 zeros in R1, so it can't be expressed as आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना। क्या है, इस R1 रो में 2 0 हैं, तो भैया इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम नहीं बना सकते। फिर क्या लिख दो आखिरी में, हेंस A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। A इनवर्स क्या कर रहा है, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, ठीक है। चलिए आते हैं भैया, आप 3/3 पे आते हैं, ठीक है, 3/3 वालों पे आते हैं, ठीक है। चलो आते हैं भैया इस क्वेश्चन पे, ठीक है। तो अब थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएंगे, ठीक है, और ठीक है, चलो आराम से कराएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्या करना है कि अब एक से सोच रहे होगे कि 10 क्वेश्चन पे आ गए हम, ठीक है। तो बहुत आसान है यार, 2/2 की मैट्रिक्स है, बहुत आसान है, ठीक है। अब ये नेगेटिव का वाला पार्ट था। अब देखो कुछ लोगों क्या होगा कि ये वीडियो देखेंगे नहीं, मैं बड़ा खुश हूँ उन लोगों के लिए जिन्होंने केवल इंट्रोडक्शन देखा, बाकी एक्सरसाइज खुद लगा ली होगी, हाँ, बड़ा खुश हूँ। लेकिन जो देख रहा है उसके लिए तो और खुश हूँ भाई, व्यूज़ दे रहा है ना, तो उसकी व्यूज़ की नहीं बात है, ठीक है, वो तो मजाक में बोल रहे हैं, ठीक है। तो क्या है, जो देख के चला गया और जिसने इंट्रोडक्शन से ही समझ लिया, क्योंकि उसमें वो 2/2 का और 3/3 का भी हमने कराया है, ठीक है, और इनवर्स नॉट एग्जिस्ट भी बताया क्या भी होता है, ठीक है। तो क्या होगा, अब यहाँ पे हम एक एक क्वेश्चन थोड़ी कराएंगे, सेम सब क्वेश्चन है, मतलब सेम नहीं है, मतलब एक ही तरीका है ना सब क्वेश्चन को करने का, है ना। अब ऐसा तब होगा जब भैया देखो इंटीग्रेशन में आओगे, ठीक है, तो वहाँ पे सब एक्सरसाइज हैं, सब एक जैसे कि 10 एक्सरसाइज हैं शायद तुम्हारे इंटीग्रेशन में, तो वहाँ पे जब आओगे तो भैया वहाँ पे एक एक क्वेश्चन कराना पड़ेगा, है ना। बीच बीच में छोड़ भी दिया जाएगा, एक क्वेश्चन छोड़ा जाएगा, एक हर एक्सरसाइज में 1 से 2 क्वेश्चन छोड़े जाएंगे, क्योंकि अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है इंटीग्रेशन एंड डिफ्रेंशिएशन में, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन में भी उतने नहीं हैं, हाँ, जितने इंटीग्रेशन में, ठीक है। चलो तो अभी आगे की बात वो देखते हैं। अभी यहाँ पे देखते हैं 10th, ये आया A, मान लेते हैं। अच्छा, पिछली बार क्या लगाया हमने, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, इस बार एलिमेंट्री कॉलम लगाते हैं, ठीक है। तो बाई एलिमेंट्री या कॉलम ऑपरेशन, कॉलम ऑपरेशन लगाते हैं भैया, ठीक है। अब देखो भाई, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगाने के बाद हमको क्या करना पड़ता है, A = AI, ठीक है, A = AI लेना पड़ता है, ठीक है। चलिए देखते हैं A क्या है, A क्या है, ध्यान से देखो, 3 -1 -4 एंड 2, है ना, वही है A = A। अब इस वाले A को हमको ऐसे रखना होता है, और I क्या लेंगे, 2/2 1 0 0 1,
ठीक है। अच्छा, अगर कोई पार्ट में तुम लोगों को दिक्कत हो तो मुझे कमेंट कर देना इसी वीडियो में, ठीक है। तो वो पार्ट में अलग से बना के दे दूंगा वीडियो तुम लोगों को। चलो आओ देखो। अच्छा, वैसे इतना तुम लोग कहाँ मेहनत करोगे। चलो अब देखो ध्यान से। अच्छा, इसको हमको आई मैट्रिक्स बनाना है और ये कोई मैट्रिक्स एक्स बन जाएगी, और जब ये आई मैट्रिक्स बन जाएगी उसके साथ साथ जो ये मैट्रिक्स एक्स बन जाएगी वही एक्स मैट्रिक्स क्या होती है, हमारे इन्वर्स होती है। बस एक इधर लाना होता है, वो फॉर्मेलिटी है। चलिए आते हैं, ठीक है। तो अब इसको हम एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन से लगा रहे हैं, ठीक है। तो अब केवल कॉलम को छेड़ेंगे, अब रो से हमको कोई मतलब नहीं है ना, ठीक है। कॉलम को ही हमको कुछ डिस्टर्ब करना है, वरना रो में कुछ नहीं करना है ना। तो हम कुछ C1 या C2 में कुछ चेंज करते हैं। अच्छा, 1 0 0 1 ऐसे लाना है हमको, ठीक। तो इधर 1 कहाँ है भाई, है ना। अगर हम इधर 0 ले आए, सोचो तुम लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि अगर हम इधर 0 ले आए कैसे लाएंगे। हम -1 है, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दें और इधर 0 ले आए, ठीक है। और 0 जब इधर आ जाएगा उसको इधर भेज देंगे, क्योंकि इधर 0 आ रहा है ना, इंटरचेंज कर देते हैं। अब ये देखो, ये तुमको तब आएगा, ये चीज़ तुम्हारे दिमाग में तुरंत क्लिक होनी चाहिए क्वेश्चन देखते ही। ये तब आएगा जब तुम क्वेश्चन की काफ़ी प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। वैसे बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं है, लेकिन ठीक है, आगे के लिए मैंने बनाया है ना, कि कभी आगे बोर्ड CBSE वालों को मन कर गया कि चलो कोरोना हो गया है ना, बच्चे भूल भी गए अब नए वाले की क्या होता है कोरोना, है ना। तो पता चला डाल दिया एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो ये पढ़ा है वीडियो, इतना बढ़िया पढ़ा है, इतना बढ़िया सब समझाया है। चलो देखो देखो देखो। अच्छा हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम इसको 0 बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हम C1 में एक चेंज कर रहे हैं। क्या जोड़ रहे हैं C1 में, हम 3 गुना जोड़ रहे हैं, किसका, R देखो लिखने आ रहा था। मुझे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन ज़्यादा पसंद है, ठीक है, क्योंकि सामने सामने दिखता है। चलो देखो, अच्छा ओके, C2 है ये, C2 ठीक है। तो C1 में हम क्या जोड़ रहे हैं, C1 + 3C2, मतलब C2 मतलब कॉलम नंबर 2 का हम 3 गुना करके इस वाले कॉलम में जोड़ रहे हैं। देखो देखो C1 में चेंज कर रहे हैं, तो C2 को तो हम ऐसे ही रख दें। अच्छा चलो पहले C1 देखो C1 क्या है, C1 + 3C2 है। C1 है इधर 3। अच्छा, C1 3 है तो C2 क्या लेंगे, -1। C1 -4 है तो C2 क्या लेंगे, 2, है ना। जो करस्पॉन्डिंग होता है कॉलम में वो लेते हैं, ठीक है। ऐसा अगर रो है, अच्छा मान लो अगर कोई रो का एलिमेंट -4 है और अगर हमको पहली रो में भी -4 का लेना है ना, तो क्या लेंगे, 3। -4 है तो 3, रो के मामले में 2 है तो -1, है ना। अभी कॉलम है तो 3 है अगर तो -1 कॉलम के मामले में, और -4 है तो 2, ठीक है। चलिए अब देखते हैं। तो C1 क्या है, 3 एंड प्लस 3 × C2, क्लियर। C2 3 और -1 बिल्कुल क्लियर हो गई। चलो ये आ गया क्या, 0, 3 - 3 0। चलिए 0। अब देखते हैं अब क्या है। अब ये इधर भी होगा भाई, इधर क्या है, -4 + 3 × C2 क्या है, 2 है ना। -4 के करस्पॉन्डिंग कॉलम में क्या है, 2 है। -4 + 6 है, मतलब क्या हो गया, -4 + 6 2 हो गया। चलो अब देखो, ये C2 तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं किया है हमने C1 में चेंज किया है। अब देखते हैं भैया, A पे आते हैं। A = 1 0 0 1 है, तो देखो ध्यान से, फिर इसमें C1 में चेंज करते हैं, ठीक है। C1 1 + 3C2 3 × 0, 1 के करस्पॉन्डिंग 0 है कॉलम में, ठीक है, तो 1 ही रहेगा। अच्छा इधर क्या है, 0। C1 क्या है, C1 + 3C2, 0 + 3 × 1, है ना, 0 के करस्पॉन्डिंग 1 है, 3 × 1 हो गया, ठीक है। तो 3 आ गया, ये 3 आ गया, 3, ओके। अब देखो, अच्छा इस वाले कॉलम में तो कोई चेंज नहीं होगा, 0 1 ही रहेगा, ठीक है। इस वाले कॉलम में थोड़ी चेंज होगा, हमने इस वाले कॉलम में चेंज कर दिया है, इस वाले में नहीं होगा। अच्छा अब देखो इसमें क्या करते हैं। अच्छा मैंने बताया था कि इसको मैं क्या कर दूंगा, उधर भेज दूंगा, क्योंकि इधर हमको क्या बनाना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है ना। तो 1 0 0 1 करना है, यही चीज़ बनानी है, 1 0 0 1। तो हम 0 इधर ज़रूरत है तो हम उधर भेज देंगे। अच्छा तुम 0 इधर नहीं भेज सकते, क्यों, क्योंकि हम कॉलम ऑपरेशन लगा रहे हैं, हम कॉलम में ही कुछ इधर अदला बदली या कुछ भी करना है, ऑपरेशन हमको कॉलम में करना है, ठीक है। तो हम C1 इंटरचेंजेस विथ C2 कर देंगे। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब ये देखो ये, ठीक
ठीक है। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, C1 इंटरचेंजेस विद C2 कर दिया। तो देखो ध्यान से, वीडियो चल रहा है, वीडियो मैंने चला दिया, ओके ठीक है चल रहा है। हाँ, ये सब चीज़ें मुझे अचानक से मेरी बुद्धि जगती है कि कहीं वीडियो कहीं भूल गया हूँ मैं बंद करना। अच्छा 0 -1 है, अच्छा C1 और C2 इंटरचेंज हो रहे हैं, ठीक है, तो ये जो कॉलम है वो इधर आ जाएगा, मतलब -1 और 2 इधर आ गए एंड 0 2 इधर आ गए। ऐसे ही सेम काम इधर भी कर लो यार, आसान है, बस थोड़ी सी लॉजिक लगाना है। ये 0 1 उधर चला जाएगा, कॉलम है ना भाई, C1 इंटरचेंजेस विद C2 और 1 3 इधर आ जाएगा। ओके ओके चलिए अब देखते हैं भैया ध्यान से अब क्या होगा। अब देखो ये है, अच्छा पहली रो हम बिल्कुल पक्की कर लें क्या। अच्छा देखो ध्यान से एक बात और, क्या तुमको इधर क्या लाना है, 0 लाना है। हाँ देखो देखो देखो, अच्छा तुम यार तुम क्यों चिंता करते हो, पहली रो हम अच्छा बना लेते हैं। पहली रो देखो, अब देखो मैंने क्या किया, मैं बोल रहा हूँ रो बना लेते हैं, कॉलम ऑपरेशन लगा रहे हैं यार, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, C1 में अगर माइनस का मल्टीप्लाई करा देते हैं, है ना, तो ये बन जाता है ना, क्या क्या C1 में माइनस का करा रहे हैं तो ये +1 हो जाता है एंड पहली रो हमको मिल जाएगी, ठीक है। तो अब देखते हैं एक ऐसे एक स्टेप करके, चलिए आप आगे का मत सोचिए, अगर आपने एक स्टेप पकड़ लिया है तो उसको करिए, आगे का फिर मत सोचिए एक स्टेप करते हैं, ठीक है। तो माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 और ये क्या हो जाएगा -2, ये -1 था तो 1 हो गया। अब इनमें से कोई चेंज नहीं भाई, इनमें हमने चेंज ही नहीं किया अभी। चलो ए एंड इधर भी करते हैं, क्या माइनस का मल्टीप्लाई C1 में तो 0 -1 1 3, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, पहली रो हमको पूरी मिल गई। अब देखो इधर ही चेंज करेंगे क्योंकि अब पहली रो भैया हमको मिल गई। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो बन गया होता है उसको बिगाड़ना पड़ता है, लेकिन इधर नहीं है ऐसा, हमको दिख गया है। देखो अब क्या करेंगे, C2 में चेंज करेंगे। C2 में हम क्या जोड़ दें, C2 में हम क्या जोड़ दें, हम 2 गुना जोड़ दें अगर C1 का 2 गुना क्या होगा, आपने 1 देखा है ना, 1 का 2 गुना 2 एंड 2 जब इससे जुड़ेगा तो 0 दे देगा एंड ध्यान से देखिए इधर हमको 0 ही चाहिए। अच्छा देखो हम फिर क्या कर रहे हैं, फिर से हम रो ऑपरेशन लगाने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। तो मेरी हैबिट है कि रो ऑपरेशन लगाता हूँ मैं, चलो कॉलम ऑपरेशन है ना, हमने इधर कहीं तो नहीं रो ऑपरेशन लगा दिया है ठीक है ठीक है, और इधर ठीक है सही किया है यहाँ तक यार, है ना। तो कॉलम की मेरी भी आदत नहीं है, ठीक है, वैसे मैं रो ही ऑपरेशन लगाता हूँ, ठीक है। तो क्या है, C1 C2 में चेंज कर रहे हैं यार, देखो यार कहाँ चेंज कर रहे हैं, इधर चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो हम क्या जोड़ रहे हैं, अच्छा देखो बहुत आसान हो गया अब तो, हम C1 में C2 जोड़ दें, अगर C1 में चेंज करें क्या कि C1 में C2 जोड़ दें तो 2 और -2 क्या दे देगा, 0 दे देगा, है ना। एंड ऊपर भी देखना है कि कहीं बिगड़ ना है मामला, तो 0 + 1 तो 1 ही रहेगा, चलो इधर कुछ नहीं बिगड़ेगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, तो C1 + C2 है ना, तो ये तो डायरेक्ट करो यार, ठीक है। C1 1 है, इसमें C2 0 जुड़ रहा है तो 1 ही आएगा। C1 इधर -2 है एंड इसमें C2 का एलिमेंट 2 जुड़ रहा है, क्या आएगा 0 एंड ये क्या रहेगा 0 2। अच्छा बन गई क्या तुम्हारी मैट्रिक्स, बन गई क्या, 1 0 0 1 है, बस इसमें 1/2 का मल्टीप्लाई करा देंगे। चलो आओ अब C1 + C2 इधर भी करना है यार। ए, अच्छा ए को मत भूलिए आप, है ना, ए मेन है, ठीक है, आखिरी में यही काम आएगा, ठीक है। अच्छा C1 में फिर चेंज करना है, C1 + C2 तो 1 + 0 है ना, C1 क्या है इधर 0 है, प्लस C2 क्या है 1 है 1, ठीक। अब इधर भी ऐसे ही करो, -1 + 3 2 आ गया, ठीक है। तो ये सब काम अच्छे से करना है, ठीक है। और क्या है इधर 1 और 3, ठीक है। चलिए भैया अब इधर क्या कर देते हैं, C1 में, सॉरी C1 में नहीं C2 में, C1 तो हमको बन गया है, C1 बन गया है, C2 में हम क्या करा दें 1/2 का मल्टीप्लाई करा दें तो ये 1 हो जाएगा, तो हमारी मैट्रिक्स बन जाएगी। कराते हैं 1 0 0 1 हो जाएगा, इसमें 1/2 का हो गया। और ए अब इधर भी तो होगा C2 में, देखो 1/2 एंड ये 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना, 1/2 ये हो गया इसमें, ओके एक सेकंड, ओके C2 में करा रहे हैं यार, क्या कर रहे हो यार, 1 2 C2 में 1/2 एंड 3/2, क्या हो गया, आंसर आ गया, देखो ये हो जाएगा I एंड A इधर आके A इनवर्स इज इक्वल्स टू दिस 1 1/2 2 3/2
क्लियर है क्या बात है यहाँ तक, है ना। एंड आई इंटू ए इनवर्स इज ऑब्वियसली इक्वल टू ए इनवर्स। चलिए भैया आते हैं अगले क्वेश्चन की, 12th क्वेश्चन लेते हैं ये इस पे, इस वाले पे, ठीक है। ये 3/3 वाला है, ठीक है। तो इस पर थोड़ा सा देखना पड़ता है, ठीक है। तो कॉलम ऑपरेशन लगाएं, पिछले वाले में शायद रो लगाया था, हमको याद नहीं, ठीक। तो कॉलम ऑपरेशन, कॉलम ऑपरेशन, चौक कितनी छोटी हो गई यार, ये वही वाली है, कहाँ गई वो वाली, कहाँ गई यार, यही वही है क्या यार, इतनी छोटी कैसे हो गई। अच्छा ये है, ठीक है ठीक है। अब देखो आओ देखो, कॉलम ऑपरेशन लगाते हैं। अच्छा देखते हैं इसको, ये मान लेते हैं, ए इनवर्स निकालेंगे, ठीक है। ओके ठीक है, तो हमको कॉलम ऑपरेशन के लिए इज इक्वल टू वही चीज़ है इसमें भी, ए आई, ठीक है। हाँ तो 2 2 3 -3 2 3, ये क्या है, 2 है इधर, एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ, चेक कर लेते हैं भाई, 3 2, ओके बिल्कुल ठीक है, इधर 2 है, 3 2 -2 एंड 3 3 2, ठीक है। ए इज इक्वल टू ए आई, ए क्या है, ए को ऐसे रखेंगे, भाई यार मैं भूल गया, ए आई, आई क्या है, आई क्या है 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1, 3 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स, केवल डायगोनल एलिमेंट 1 एंड बाकी सारे 0, ठीक है। अब देखो, अब हमको क्या बनाना है इसको, ये मैट्रिक्स मतलब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स को बनाना है, देखते हैं। अच्छा देखो ध्यान से, इधर तुमको चाहिए 0, इधर चाहिए क्या 0, करते हैं। तो हम इधर, अरे देखो इसको इससे जोड़ देंगे 0 आ जाएगा। अब तुमको यहाँ पे बुद्धि लगानी है कि इसको इससे जोड़ देंगे तो 0 आ जाएगा, इसको इससे जोड़ देंगे 5 आएगा, इसको इससे जोड़ेंगे फिर 0 आ जाएगा। अच्छा इधर 0 चाहिए, इधर 0 चाहिए, तो हमारा थोड़ा काम हमको दिखा कि हाँ ये काम कर सकते हैं, है ना। थोड़ी लॉजिक से सब कुछ तुमको सॉल्व मिलेगा। अच्छा तो हम क्या कर रहे हैं, हम C2 में एक्सचेंज कर रहे हैं, क्या कि C2 और C3 को जोड़ रहे हैं, ठीक है। आप देखो ध्यान से भैया, क्या देखो ध्यान से कि C1 तो ऐसे ही रहेगा 2 2 3, ठीक है। अब देखो C2 प्लस C3 मतलब दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस, देन दिस प्लस दिस, तो क्या हो जाएगा 0 5 एंड 0, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया यार, इतना 12th क्लास में हो यार तुम लोग, ठीक है। 3 3 2, ठीक है। तो C3 में कोई चेंज नहीं कर रहे थे, C2 में चेंज किया था। अब ऐसे ही यही काम जो होता है वो इधर भी कर दिया जाता है, करते हैं, करें। चलो क्या करें, C2 प्लस C3, तो C1 तो हम पहले ऐसे लिख देते हैं, एंड C2 में C2 प्लस C3, C2 प्लस C3, ये C2 है ना, ये C3 है ना, तो C2 प्लस C3 तो 0, ये 1 एंड ये भी 1, एंड ये 0 0 1, हाँ क्लियर, ओके। हाँ अब देखते हैं अब क्या करें, अब क्या करें, हमको चाहिए इधर 1, हम एक चेंज कर रहे हैं C1 में, क्या देखो हमने, मैं क्या लॉजिक लगा रहा हूँ कि मुझे ये मैट्रिक्स चाहिए, तो मुझे को क्या चाहिए, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं कि C1 में से C3 अगर माइनस करते हैं, मतलब 2 - 3 इधर -1 आ जाएगा, -1 से हम 1 कर सकते हैं, माइनस का मल्टीप्लाई कर, है ना। 2 - 3 -1, 2 - 3 इधर भी -1 आ जाएगा, एंड एक सेकेंड, ठीक है। 2 - 3 इधर भी -1 आ जाएगा, और 3 - 2 इधर 1 आ जाएगा। क्लियर है क्या बात है यहाँ से, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, C1 में हम क्या चेंज कर रहे हैं कि हम, मैंने कैमरा ऑन कर दिए है, मैंने क्या कर दिया कि हम, अबे ऑन नहीं है गए, हाँ सही है, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, इसका इससे सब्ट्रैक्ट कर दें अगर हम C1 - C3, है ना। तो अभी चीज़ में मैं ये ज़रूर चेक करता हूँ, क्योंकि जो मैं पहला पार्ट बना रहा था, जो पहला पार्ट था इसका, पहला पार्ट वो सेम काम हुआ था कि मैं इधर पूरा क्वेश्चन हो गया, अब मैं जा रहा था कि वीडियो को पॉज करूं, तो देखा वीडियो ही नहीं चालू है, ठीक है। चलिए
अच्छा C1 में से C3 घटा रहे हैं, है ना। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि 2 - 3 -1 दे देगा, 2 - 3 -1 दे देगा, 3 - 2 1 दे देगा, है ना। तो हमको कुछ 1 जहाँ पे आ रहा है, ठीक है, हमको वहाँ से हम काम बना सकते हैं। देखो कैसे, हाँ देखो 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 कैसे। ओके, कैसे कैसे आप देखो, ये बुद्धि तुमको भी लगानी है। एक एक स्टेप करो, आगे का मत सोचो जब एक स्टेप कर रहे हो। जो तुमने कर दिया है वो गलत नहीं है बस, ठीक है, ये मान के चलो, ठीक है। तो C1 - C3 मतलब 2 - 3 -1, ठीक है। C1 - C3 मतलब 2 - 3 -1, C1 - C3 मतलब 3 - 2 1। अब बाकी दो एलिमेंट में बाकी दो कॉलम में कोई भी फर्क नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा भाई? ऐसा क्या है जो दोनों में फर्क नहीं आएगा? ऐसा इस वजह से है क्योंकि हमने क्या किया है, केवल हमने चेंज किया है इनमें, ठीक है। किन में चेंज किया है? केवल इसमें चेंज किया है, ठीक है ना। किस में चेंज किया है? केवल C1 में चेंज किया है ना। चलो अब देखो, हाँ अब देखो A को ऐसे ही लिख देंगे एंड इधर भी वही चीज़ करेंगे, C1 - C3 मतलब 1 - 0, C1 में से C3 बटा 1, 0 - 0 0, 0 - 1 -1 एंड ये क्या आ गया? 0 1 1 एंड 0 0 1 यार। तो चलो भैया आओ, है ना। तो आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, क्योंकि क्या हो गया था यार, उस दिन लाइट चली गई थी। मैंने बताया था बादल आ रहे हैं, बारिश हुई, लाइट चली गई, फिर मुझे उस दिन समय भी नहीं मिला बनाने का, ठीक है। तो आज मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि पापा मेरे टीचर हैं, है ना, शायद आप लोग जानते भी हो उनको, उनका भी चैनल है, ठीक है। तो पापा ने पढ़ाया होगा इधर, तो मेरा सब जितना था वो मिटा दिया उन्होंने। तो ठीक है, तो आप लोगों ने लास्ट स्टेप ये देखा था वीडियो के अंदर, है ना। फिर लाइट चली गई थी, तो आप लोगों को मैंने दिखा भी रखा है कि कैसा हो जाता है लाइट जाने पर, ठीक है। तो चलो, अगर आखिरी का कोई स्टेप छूटा होता तो मैं कर देता। अभी यहाँ से थोड़े स्टेप्स हैं, इस वजह से मैं नहीं बिगाड़ना चाहता था, ठीक है। तो यहाँ तक देख लिया आपने, ठीक है। आपका फ्लो नहीं बिगड़ा, मेरा फ्लो बिगड़ चुका है। तो हाँ ओके, हाँ तो अब क्या करेंगे, कॉलम ऑपरेशन लगा रहे थे हम लोग। देखो मैं भूल रहा हूँ, अभी मैंने वीडियो चेक किया है कि कहाँ तक आया है। अब मुझे ये याद करना है कि कॉलम ऑपरेशन लगा रहे थे कि रो ऑपरेशन लगा रहे थे। शायद कॉलम ऑपरेशन लगा रहे थे यार, है ना। चलिए भैया कॉलम ऑपरेशन ही लगा देते हैं, मेरे ख्याल से कॉलम ऑपरेशन था, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कॉलम ऑपरेशन लगा रहे थे, तो क्या करेंगे, हमको क्या बनाना है इसको, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना। और ये आई मैट्रिक्स को हम यहाँ तक ले आ चुके हैं। अच्छा ये -1 है, ओके चलो चलिए ठीक है, फ्लो बन जाएगा अब, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखिए इधर 3 है और इधर -1 है। हम क्या -1 में 3 का मल्टीप्लाई कर दें और फिर इससे जोड़ दें तो 0 नहीं दे देगा। अरे देखो हमको फाइनली उस मैट्रिक्स को 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1 ही तो बनाना है ना, इस मैट्रिक्स को। तो इधर हमको इधर 0 चाहिए ना, तो -1 में 3 का मल्टीप्लाई करके इधर से जोड़ दें। देखो C3 में एक्सचेंज करें, C3 में क्या जोड़ रहे हैं, 3 C1, ठीक है। तो क्या करें हैं सब, तो ये 2 रो तो ऐसे ही रखी जाएंगी, 2 रो तो ऐसे ही रखी जाएंगी। एंड ये देखो C3 + 3 C1, है ना। C3 क्या है 3 + 3 × C1, 3 C3 रखा है 3, तो C1 रखोगे -1, 3 C1 मतलब -3, 3 -3 0, वही सेम चीज़ इधर भी है 0, है ना। एंड इधर देख लो, अच्छा लिख के दिखाता हूँ, C3 क्या है 2 + 3 × 2 के करस्पॉन्ड, अगर C3 2 है तो C1 1 होगा। 2 + 3 क्या हो जाएगा, 5 कहाँ रखा है वो, ये इधर, ओके 2 + 3 5, ओके। अब यही सेम काम जो है इधर करना मत भूलिएगा। पहली 2 रोज ऐसे ही रख देते हैं हम लोग तो भाई, क्योंकि हम पहली 2 रोज में नहीं चेंज कर रहे हैं, तीसरी रो में चेंज कर रहे हैं। अच्छा C3 + 3 C1, C3 क्या है, C3 क्या है, ओके। अरे यार एक तो फ़ोन वीडियो के वक्त ज़रूर आते हैं, है ना। C3 क्या है 0 है, + 3 × C1 क्या है 1 है, ठीक है। 0 + 3 3 हो गया। अच्छा C3 क्या है 0 है, + 3 × C1, देखो इधर वाला ले लिया, इधर के लिए 0 और 1, है ना। C3 की जगह 0 रखा, C1 की जगह 1 रखा,
इधर क्या है 0, इधर देखो 0 और 0 ही है तो इधर 0 ही रहेगा, ठीक है ना। तो ये बात तो समझ में आ गई होगी। फ़ोन यार कभी कभी गुस्सा आती है यार, सॉरी गुस्सा नहीं आती यार, ना तुम लोग को आती है ना मुझे आती, ठीक है। तो बीच में फ़ोन के लिए मुझे थोड़ा सा ये होता है कि फ्लो बिगड़ जाता है बीच में, ठीक है। तो अब देखो हाँ कहाँ तक पहुँच गया यार, बस यही तो होता है। C3 क्या है 1 प्लस है ना, इस वाले स्टेप में समझ गए ना। C3 क्या है 0 है ना, ये भी 0, तो 0 + 0 हो जाएगा इधर तो, है ना, तो 0 ही रखा है इधर, है ना। अब इस वाले एलिमेंट के लिए C3 ये और C1 ये, मतलब 1 - 3, देखो -1 × 3 होगा ना, तो -3 है, तो 1 - 2 gives -2, तो क्या हो जाएगा, अच्छा इसको लिख दो यार, इसको लिख दो, क्या हो जाएगा ये 3, ओके। अच्छा अब क्या करें, अच्छा एक बात बहुत ध्यान से देखना, अब मेरी बात सुनना, कि अगर हम C1 में क्या कर दें 5 का मल्टीप्लाई करा दें, तो देखो इधर -5 इधर -5 इधर 5 हो जाएगा। अब जब हम ऐसा कर देंगे तो सोचो, तो क्या सोचो कि -5 है, इसको भी छोड़ो, जब हम -5 और 5 हो गया मान लो, ठीक है, तब हम क्या कर सकते हैं, 5 एंड -5 को जोड़ के 0 कर सकते हैं, क्योंकि हमको देखो इधर 0 चाहिए और इधर भी 0 चाहिए, है ना। और इधर अगर 5 आ गया तो 5 - 5 कर सकते हैं, तो इधर 0 मिल जाएगा, है ना। अब फिर देखो काम करेंगे, देखो ठीक है। तो यहाँ से देखो बिल्कुल आइडिया लगाने होता है तुम लोगों को कि C1 में 5 का मल्टीप्लाई -5 5 0 5 0 0 0 5, ठीक, 5 0 -5, ठीक है, क्लियर है। अब C1 में किया है, अब तो बाकी दो तो ऐसे ही रहेंगे, है ना, इधर भी बाकी दो ऐसे, ओके, बाकी दो ऐसे ही हैं 0 1 1 3 0 -2, ठीक है। तो केवल इसमें हो गया, है ना, और बाकी दो ऐसे ही, A को मत भूलना, ठीक है। अच्छा अब देखो इधर ये है ना, तो जो मैंने बताया वही करो कि C1 में एक और चेंज करना है कि C1 को C2 से जोड़ दो, जोड़ोगे तो भैया 0 आ जाएगा, बाकी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बाकी के सामने वाला 0 है ना। तो देखो C1 + C2 -5 + 0 -5, C1 में लिखेंगे क्योंकि C1 में चेंज कर रहे हैं, -5 + 5 0 हो जाएगा, और 5 + 0 0, सॉरी 5, एंड इधर क्या आ जाएगा 0 5 0 एंड 0 0 5 इक्वल्स टू A, ठीक है। अब देखो 5 0 -5 है, ठीक है, 5 0 -5 है। अब इसमें C1 + C2 है, तो 5 + 3 8 है क्या, इतनी बात बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए यार। देखो C1 + C2 कर रहे हैं, अरे हम ही को नहीं क्लियर है, ठीक है, ओके। अच्छा C1 + C2 कर रहे हैं, 5 + 0 5 आ गया है, ठीक है। C1 + C2 5 + 0 5 आ गया है, फिर C1 + C2 1 आ गया, फिर C1 + C2 -4 आ गया। चलिए बाकी दो ऐसे रखेंगे, क्यों, हमने C1 में चेंज किया है केवल 0 1 1 एंड 3 0 -2। अब देखते हैं भैया क्या करेंगे, A को नहीं भूलेंगे इस बार हम, ठीक है, बधाई हो। देखिए ओके, अच्छा हाँ, अब देखो अब ये स्टेप कर दें कि C1 में एक और चेंज, कि C1 में से C3 घटा दें, है ना, तो मतलब 5 में से 5 चला जाएगा तो क्या बचेगा, इधर 0 आ जाएगा, ठीक है, काम बन गया है हमारा, ठीक है। चलिए तो देखो -5 C1 में से C3 -5 0 -5 भी बचेगा, 0 -0 0, C1 - C3 कर रहे हैं, 5 - 5 0, ठीक है। एंड बाकी दो वैसे ही रहेंगे क्योंकि हमने केवल C1 को ही छेड़ा है, तो बाकी दो को क्यों फर्क पड़ेगा, है ना। A = अब देखो इधर भी C1 में क्या करेंगे, C1 + C2 क्या, C1 - C3 सॉरी C1 - C3 मतलब 5 - 3 मतलब 2, ठीक है। इधर भी C1 - C3 मतलब 1 - 0 1 -4 एंड +2 हो जाएगा। देखो C1 - C3 कर रहे हैं, -4 - C3 क्या हो जाएगा, -2,
ठीक है, -4 एंड +2 गिव्स -2, ठीक है, तो माइनस का 2 दे देगा। अब बाकी दो ऐसे ही 0 1 1, ठीक है, 0 1 1 3 0 -2, ओके ओके। अब देखो अब तो आसान हो गया, हम -1/5 का मल्टीप्लाई करा दें क्या C1 में, -1/5 का तो ये 1 दे देगा। अरे देखो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 लाना है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 0 सॉरी क्या हो जाएगा 1 0 0। C1 में करा दिया तो कोई दिक्कत नहीं होगी इन दोनों को मल्टीप्लाई करने में। 0 5 0 0 0 5, ठीक है। चलिए अब आया क्या A, इसमें भी 1/5 का मल्टीप्लाई तो 2/5 है ना, किस में करा रहे हैं C1 में, माइनस हो गया 1/5 का, तो है ना, तो क्या हो जाएगा माइनस का 2/5, ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा माइनस का 1/5 का करा रहे हैं तो माइनस का 1/5, क्लियर, और इधर क्या हो जाएगा 2/5, क्लियर। चलो अब देखो, अच्छा C1 में करा दिया हमने 0 1 1, अब बाकी सबको ऐसे ही रखेंगे ना, बाकी सबको ऐसे ही रखेंगे क्योंकि बाकी सब में हमने कोई चेंज नहीं। अब देखो C2 में 1/5 करा दें, C2 1/5 C2, तो इधर ये 1 आ जाएगा। अच्छा C1 को ऐसे ही लिख देंगे, उसमें कोई चेंज ही नहीं, C2 में चेंज था वो कर दिया हमने लो, और C3 में कोई चेंज अभी तक हमने नहीं किया है, ठीक है, इज इक्वल टू A। अब इधर भी क्या करेंगे C2 में 1/5 का मल्टीप्लाई, तो इधर माइनस का 2/5 था ही, माइनस का 1/5 था ही, 2/5 था ही, ये तो C1 है। अब C2 में 1/5 का कराएंगे तो 0 1/5 3 0 -2, क्लियर है क्या। चलो अब इधर आते हैं ना, इसको रब करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आखिरी के 1 2 स्टेप बचे हैं, चलो आओ। अब देखते हैं अब क्या करें। अब देखो C3 में करा दो, आ गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स C3 में 1/5 का मल्टीप्लाई, ठीक है, C3 में 1/5 का मल्टीप्लाई, ठीक है, तो लो करा देते हैं, क्योंकि C1 अब C2 में नहीं होगा कुछ, है ना, C1 C2 में कुछ होगा थोड़ी, C3 में करा रहे हैं अब, C3 में 1/5 का मल्टीप्लाई, ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा, बाकी तो ऐसे ही रहेगा ना, 0 में 1/5 का क्या ही मतलब फिर, है ना, ये 0 है, ये भी 0 है, इज इक्वल टू, अब इधर भी होगा C3 में, अच्छा A उधर हमने नहीं छोड़ा, चलो माइनस का 2/5, अच्छा ये सब ऐसे ही लिख दो, माइनस का 1/5 2/5, और फिर 0 1/5 1/5 0 1/5 1/5। अच्छा अब इधर होगा क्या 1/5 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 3/5 हो जाएगा, एंड ये तो 0 ही रहेगा, ये क्या हो जाएगा माइनस का 2/5, क्लियर। यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए, बस यहाँ तक क्लियर, तो आगे का सब क्लियर, ठीक है, समझ गए। चलो अब देखते हैं, अब क्या करें। अच्छा आ तो गई, अरे यार इधर नहीं किया हमने, है ना, इधर मेन काम जिसके लिए हमने शुरुआत की थी वही नहीं किया। हम सोचे आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं मिल रही, अभी मैंने पिछले स्टेप में सोचा था कि मिल गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स तुमको मिल गई, तो इसको लिखोगे I, A इधर आके A इनवर्स, एंड यही तुम्हारी वही जो एक्स मैट्रिक्स मैंने शुरुआत में बताई थी वही हो गई। अब इसको थोड़ा सा जगह थे कि लिख दें क्या, माइनस का 2/5, ठीक है, माइनस का 1/5, ओके, और जगह में चाहिए, और 2/5, अभी तक जगह की कमी थी, अब जगह की कमी नहीं है। अब 0 1/5 1/5 3/5 0 माइनस का 2/5, ठीक है, तो ये आ गया तुम्हारा I इंटू A इनवर्स, ठीक है। तो यहाँ से इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। हाँ, मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन छुड़वा दिए हैं, किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट हुए
तो मुझे बता दीजिएगा, मैं उसका वीडियो आपको अलग से बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कोई कुछ कमेंट सेक्शन पे कहे, ठीक है, कोई कुछ कमेंट सेक्शन पे कहे, वे कह देना ठीक है मुझे नहीं आया भाई तो अपना काम कर, ठीक है ना, मतलब लड़ने लड़ने मत लगना, ठीक है। तो देखो ठीक है, कोई डाउट हो कहीं से भी हो बता देना, ठीक है। चलो ठीक है, तो ये आंसर हो गया। एक्सरसाइज 3.4 खत्म। अब हम क्या करेंगे, 3.3 के हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं कराए और 3.4 के नहीं कराए, 3.3 और 3.4 के एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराएंगे, है ना, फिर मिसलेनियस करके चैप्टर कर देंगे समाप्त। चलिए, धन्यवाद।